सर हम संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो लोगों का बहुत सारा ये रहता है कि अब परीक्षा का निकल गया सक्षमता 2 का, तो इस पर क्या करना है नहीं करना है, तो इसको रणनीति तो बनाना पड़ेगा ना हम लोग को। अरे तो इसमें हमको फोन तो आ रहा है सब जगह, इसमें तो सब लोग का अपना इच्छा है ना, जो सबका इच्छा है सो करेंगे, उसमें क्या है। जी नहीं सर, मान ली इच्छा है तो हम लोग को कुछ मिलने नहीं जा रहा है मतलब विशेष शिक्षक बनने के बाद, तो इस पर अभी ये सब हाईकोर्ट बात तो देखिए, ये सब बात तो अब पुरानी हो गई ना, क्या मिलने जा रहा है। आपने हाई कोर्ट में लड़ा जी मजबूती से, बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों ने अपनी लड़ाई, न्यायिक संघर्ष को हाई कोर्ट में पूरा किया। जी अब हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी अगर हमारे शिक्षक भाई बहन में और आप जैसे नेतृत्वकर्ता में वहां पोह की स्थिति है, ये तो जी बहुत अजब बात है। जब नहीं, हम सर बेचैन नहीं है, लेकिन हमारे साथी लोग तो तब जो दो फोन लाख पर टीचर फोन हैं। आपका आ रहा है, इस तरह से धारा प्रवाह फोन कर रहे हैं, तो बेचैन नहीं है तो कैसे फोन कर रहे हैं। और भी फोन आ रहा है वो समझते हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ हाईकोर्ट की लड़ाई में उपस्थित रहे ना, सब आंख से देखे हैं। नहीं सर, वो बात ठीक है, लेकिन हमको तो जवाब देना पड़ेगा, तो हम तो अपने मुखिया से न पूछेंगे कि क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे सो। नहीं करना क्या है, देखिए जजमेंट आप लोग लगता है पढ़े नहीं अभी तक। जी नहीं पढ़े क्या। नहीं सर, उतना डिटेल तो नहीं पढ़े हैं, आप ज्यादा अध्ययन किए ये हैं तो कुछ देखिए, बताइए। आपके उसमें वेतन, आपके उसमें संरक्षण का लाभ है, और जी उसको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। पढ़ा कीजिए भाई, आप लोग पढ़ा कीजिए, नेतृत्व करता है, आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, कैसे जी होगा। हम तो 9 दिन नवरात्रा में थे तो गहन अध्ययन कर रहे थे, और कई बार इसका अध्ययन किए हैं, वकील साहब लोग के साथ भी बैठ के आप देखे हैं कि हम जी जी तमाम लोग ने इसका अध्ययन किया। उसमें जो सबसे बड़ा बात था कि आपको सरकार एक कमेटी बना करके, 5 आईएएस की कमेटी थी, उन्होंने कह दिया कि जो परीक्षा में पास नहीं होंगे उनको हटा देंगे। तो हाईकोर्ट ने तो उस पर रोक लगा दिया जी जी कि उस रूल को खत्म कर दिया कि आप जी हटा नहीं सकते हैं। रूल 12 को भी, विशेष शिक्षक नियमावली का, स्टक डाउन कर दिया। तो जी इसमें तो अब हटाने का कुछ नहीं है। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है 59 नंबर, जो उनका ऑर्डर का जो 59 नंबर बिंदु है, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें प्रमोशन भी आपको देने का बात लिखा गया है। जो जी प्रमोशन हम लोग लंबे समय से मांग रहे हैं कि हमारा प्रशिक्षण का 10 साल 12 साल हो गया, बहुत जी लोगों का 15 साल हो गया, जो 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए थे उन लोगों का जी हो गया है। जी तो जी प्रमोशन का इसमें स्पष्ट रूप से है, तो इसको पढ़िए प्रकाश जी। जी सीतामढ़ी नरेश है, आप पढ़िएगा नहीं तो कैसे होगा। तो हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है ना, जी 59 नंबर में तो ये है कि आप हटाए नहीं जाएंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर, जी हाईकोर्ट का जजमेंट का 60 नंबर बिंदु पढ़ेंगे जी तो उसमें स्पष्ट लिखा है, हिंदी में हम आपको उसको बताते हैं 60 नंबर जी बिंदु, और जी समझ लीजिए, और जितने भाई बहन है सबको समझा दीजिए कि जी हाईकोर्ट के ऑर्डर का सरकार को अनुपालन करना है। नहीं करेंगे तो हम पसीना हम लोग उतार देंगे सरकार का। इसलिए जी उसको हम लोग नहीं कह रहे, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट पटना का ये ऑर्डर है। सात जी नंबर में हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट पटना ने ये कहा है, हिंदी में जी बता रहे हैं कि जी हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने और जी विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायद को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। इसमें जी स्पष्ट कह दिया है कि जी आरटीई 2009 के धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। तो अब जी आपको पढ़ना ना होगा श्रीमान, आरटीई में 23 क्या कहता है। जी जी तो हम लोग क्या मांग रहे थे हाईकोर्ट में कि हमको इस तरह से हटाने का जो प्रावधान है इसको खत्म किया जाए, और हमको जो नियमित शिक्षक के समान वेतन और पेंशन और ग्रेचुइटी और जी प्रोविडेंट फंड समान सुविधा दिया जाए, अब प्रमोशन दिया जाए। अब प्रमोशन दिया जाए। तो जी जी प्रमोशन तो 59 में लिख दिया। अब आप आ जाइए, जी जो आरटी एक्ट है उसका धारा 23 क्या कहता है, जी अधिनियम तय। तो तो आरटी सर एक्ट का, धारा 23 में यह कहा है कि उसको लागू करना होगा। अरे वही तो आपको बताना है भाई, आरटी एक्ट पढ़ेंगे तब ना। आप जी आरटी एक्ट में जो भारत सरकार का गजट है उसको जब पढ़ेंगे तो जी 23 के 1 में है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 2 में आपका वही प्रोसेस और क्वालिफिकेशन का है, 23 का 3 है, सब क्लॉज 1 2 3। तो जब जी 23 के 3 में आएंगे, आरटी एक्ट के 23 के 3 में, तो जी उसमें लिखा है द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू एंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर शैल जी बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब जी ये जो है आपका गजट में प्रकाशित हुआ है कि इसमें 23 में सैलरी वैलरी कैसे, अलाउंस वगैरह देना है, ये सब तय करना है। अब जी भारत सरकार का गजट प्रकाशित होने के बाद जी भारत सरकार ने क्या किया कि इसके लिए अलग से आरटी 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 एक्ट का मॉडल रूल लाया, जो पूरे देश के लिए भारत सरकार। जी मॉडल रूल में जो है, ये जो जी बोला था कि सैलरी वगैरह अलाउंस वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको प्रिस्क्राइब किया है। तो जी जब उस मॉडल रूल को आप देखेंगे
तो जी मॉडल रूल के 18 में आप जाएंगे तो उसमें लिखा है, आरटीए एक्ट के मॉडल रूल में, जी सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23(3). जी 23 का 3 में जो कह रहा था कि सैलरी और अलाउंस आपको देना पड़ेगा किस जी तरह से, तो उसको परिभाषित किया है। जी 3 में जो लिखा है उसमें जी 18 जो मॉडल रूल है आरटीए, उसमें जब जाएंगे तो 18 का 1 में लिखता है हिंदी में बता दे आपको, जी हिंदी में बताइए ना सर। 18 का 1 है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार जैसा भी मामला हो, शिक्षकों का एक पेशेवर और अस्थायी कैडर बनाने के लिए शिक्षकों की सेवा की शर्त और नियम तथा वेतन और भत्ते अधिसूचित करेगा। जी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार, मतलब जी हम लोग राज्य सरकार के शिक्षक नहीं, अगर बोलती है राज्य सरकार तो स्थानीय प्राधिकार के है ना, जी जी पंचायती राज निकाय के संस्था, हैं। तो निकाय निकाय में। तो स्थानीय प्राधिकार जैसा भी मामला हो जी उसके लिए शिक्षकों की सेवा शर्त और सेवा शर्त, नियम तथा वेतन और भत्ते अधिसूचित जी करेगा। उसके 3 में आ जाइए, 18 का 3 जो लिखा है जी उसमें लिखा है कि 3 में लिखा है, स्पष्ट देख लीजिए, वेतनमान और भत्ते, जी चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और धारा 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नियोजित शिक्षकों जी सहित शिक्षकों के अन्य निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे और जी समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मतलब 23 का आरटीई एक्ट के 23 का 3 में आप जब जाएंगे तो आपको यह कहता है कि आपका वेतन और आपका पेंशन, आपका ग्रेच्युटी, आपका भविष्य निधि जो नियमित शिक्षक को मिल रहा है और अन्य जी लाभ, पेंशन जी वगैरह, पेंशन हो जी ही गया, प्रमोशन वगैरह, वह जी आपको मिलना है। तो इतना बड़ा आदेश हाईकोर्ट ने आपके लिए पारित कर दिया है कि जी आपके लिए आरटीए एक्ट का 23 लागू करना है और 23 को लागू सरकार से अब हम लोग को करवाना है। अभी जी क्या है ना कि माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश का अनुपालन करना है कि जी नियोजित शिक्षक का क्या मांग था शुरू से, समझिए आप लोग का यही ना जी कह रहे थे कि हम नियमित शिक्षक वाला वेतन चाहते हैं, जी पेंशन चाहते हैं, ग्रेच्युटी चाहते हैं, प्रोविडेंट फंड चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। तो जी वो जी तो कह दिया हाईकोर्ट ने। और ये कौन जी है, ये आप और हम नहीं कर रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट पटना नहीं कर रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, मिलिट्री रूल लागू है, इसको कोई बदल नहीं सकता। आप जब राइट टू एजुकेशन को जाके पढ़ेंगे पूरा ना तो तो उसके उसमें जब हाईकोर्ट का सर एक सेकंड रुकना चाहेंगे कि सर उसमें हाईकोर्ट का जो हम लोग का भी जजमेंट आया है उसमें यह क्लियर है ना कि रूल 23 को आरटीए एक्ट के रूल 23 को मानना होगा। ये आपके और हमरे कहने का बात है। हर शिक्षक को यह वेतन चाहिए ना, हर शिक्षक को उनका सुविधा चाहिए ना, जिसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग सब मिल हाँ करके। बिल्कुल तो वो बिल्कुल तो बिल्कुल। हाईकोर्ट का ऑर्डर में लिखा है 60 नंबर में, उसमें हिंदी में आपको बताए हम। अब जी आपको जो है हाईकोर्ट का जो है 60 नंबर आप देख लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा है। जी हाईकोर्ट ने लिखा है, क्या लिखा है, जी रुकिए हम उसको आपको, अब लगता है हिंदी कम समझते हैं। नहीं सर नहीं, वो समझ बात नहीं लेंगे। है, समझ लीजिए, इतना दिन से समझा रहे एक चीज को बार बार समझाना। उसमें लिखा है जी हाईकोर्ट के 60 में इंग्लिश में जो, वी मेक इट क्लियर, 60 नंबर हाईकोर्ट का 59 में हटाना नहीं है, 60 में लिखा, जी वी मेक इट क्लियर that exercise as carried out by the state in continuing the नियोजित teacher and making regular appointment as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 23 of RT Act 2009। तो सर मतलब दोनों के लिए बोल दिया, विशिष्ट दोनों शिक्षक के के लिए, लिए भी इसीलिए बोला। ना सरकार घबराई हुई है कि जितने भी नियोजित शिक्षक है सबको विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा दिलवा करके पास कर दो। अब जी पास करके उनको बोलता है कि जब आप विद्यालय में योगदान करेंगे तब से आपका माना जाएगा नियुक्ति तिथि, जी जी मतलब जी जी पुराना सब लाभ खत्म। तो जी जी पुराना पूरा रिकॉर्ड आपका खत्म। तो जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका योगदान तिथि हो जाएगा आज का, जब से आप जी जी योगदान करेंगे। जी 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 और आरटी एक्ट क्या कहता है कि इसमें जी कहता है कि इनको नियमित शिक्षक के समान वेतन दो, भत्ता दो, पेंशन दो, हाँ ग्रेजुएटी दो, सब चीज दो। और चाहे वो इसको राज्य सरकार से हो चाहे वो निकाय से हो। नहीं, उसको हाँ, चाहे वो सरकार से हो चाहे स्थानीय प्राधिकार से हो, नियोजन जो पंचायती राज है किसी से भी हो। जी जी उसके जी जी बाद क्या कहता है कि इसको जो है जो लाभ मिलेगा ना जी इसका, वो किस आधार पर मिलेगा। सरकार कहती है कि इसको जो मिलेगा लेंथ वो ऑफ सर्विस तो लेवे करेगा ना हाँ, सर। वो वही बोल रहा है कि निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे तथा समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मान लीजिए आपका जो नियुक्ति तिथि है अभी और जो जी प्रशिक्षण की तिथि है, जो बाद की तिथि है, मान लीजिए आप ट्रेंड हो गए 2010 में,
जी तो जी 10-11 में ट्रेंड हो गया था, 12-13 साल हो गया। तो जी जी नियमित शिक्षकों का जो पे स्ट्रक्चर है जी उसमें जी 12 साल के बाद, ट्रेनिंग के 12 साल के बाद जो वेतन उनको मिलता है वो वेतन अभी आपको लागू करने कहता है। जी जी। मतलब तो अगर सर आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बीसी शिक्षक में कुछ नहीं मिलेगा। अब तो ये सोचना, हम लोग तो समझा रहे हैं ना भाई कि हम लोग जो समझा रहे थे, अब जब माननीय हाईकोर्ट पटना का आदेश आ गया तो सरकार में बेचैनी है कि अगर नियोजित शिक्षक को विशेष शिक्षक नहीं बना देंगे तो जी इन जी लोगों को जो वेतन निर्धारित करना होगा हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर, जी वो वेतन अभी आपका स्केल कहाँ चला जाएगा। अभी आपको अगर नियमित शिक्षक 12 साल के बाद नियमित शिक्षक को मान लीजिए जो वेतन मिलता होगा तो आप जी। लोग को जोड़ जाड़ के 80-90 हजार चला जाएगा वेतन। तो सर मान लीजिए कि अगर सरकार, हम एक निगेटिव पॉइंट अपना रखते हैं आपके पास कि सर अगर हम सरकार नहीं देती है इस मामले में तो हम तो कंटेम्प्ट करने के लिए इस पर अरे तो हमेशा। कंटेम्प्ट कैसे भाई, 90 दिन इंतजार कर रहे हैं ना हम लोग, 90 दिन जी का समय है, 90 दिन नहीं देगा तो माननीय हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज करेंगे ना। अब जी क्या जी करना है आप नहीं समझ रहे हैं, हाईकोर्ट के ऑर्डर का अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो ये जी तो कंटेम्प्ट करेंगे ना। जी 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 कहाँ कहाँ हम लोग कहीं भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लीगल लड़ाई आपका ट्रैक पर है, बहुत दिन के बाद जो इतना मेहनत हम लोग किए थे जी उसमें बड़ी उपलब्धि है। हम लोग मान रहे थे शुरू से राज्यकर्मी का, अरे राज्यकर्मी का दर्जा, राज्यकर्मी का तो तमाम अहर्ता हम लोग पूरा कर रहे हैं, हमको उसका लाभ ना चाहिए था जी। जी 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 राज्यकर्मी जी। नियमित शिक्षक वाला वेतन मान यही ना मांग रहे सर थे। रुपये के लिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं। वही तो हम आपको कह रहे हैं, अगर आप बेसिक शिक्षक बनते हैं और जी आपका ये पूरा जो अभी सर्विस का लेंथ है उसको खत्म कर देता है तो जी ये ऑर्डर से लाभ क्या आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो नहीं ये तो मिलेगा सर। आपको समझना पड़ेगा। हम तो हम लोग जबरदस्ती हम ना देंगे परीक्षा सर, हम ना तो ना नहीं देंगे हम गन परीक्षा। पॉइंट पर रख के आपको नहीं, माननीय हाईकोर्ट पटना के बाद आपको ये समझना पड़ेगा। अब इसको सरकार लागू नहीं करेगी तो हम लोग को उसको लागू करवाना पड़ेगा, जी चाहे जी जी माननीय जी हाईकोर्ट पटना में दें या जी 2025 में सरकार को उखाड़ फेंकना पड़े तो उखाड़ जी जी फेंकना पड़ेगा। तो जी आप जी बेचैन मत होइए प्रकाश जी, हम जी बहुत काम कर रहे हैं। इधर 28 तारीख को जो है अभी जी संदेश आ रहा है कि शिक्षक एकता मंच की बैठक होगी, आगे क्या कैसे होगा। जी और जी आपका अगर है तो आपको हम जानकारी दे दिए, आप सभी भाई बहन को बता दीजिए। और जी। आप लिख भी रहे थे कि लाइव आना है तो हम देखते हैं, उसको समय हाँ सर, मिलता है तो। वो एक बार सर लाइव आ जाइएगा ना सर, बिहार के अब शिक्षक, देख तमाम रहे शिक्षक आपसे अपेक्षा करते हैं ना सर। भाई, हम देख रहे हैं, हम तो बता रहे हैं सबको। अब तो जी जजमेंट है उसको पढ़ना, आनंद कौशल गलत बोलेगा थोड़ी गलत सुनना है, जी जी जजमेंट को जी पढ़ना है और अपने जी लिए अच्छा बुरा को तय करना। हम लोग तो इतना बोले, लोग माने नहीं, जी जी नहीं माने तो इसका तकलीफ भी है। तो चलिए जी ठीक है, लेकिन हम राज्यकर्मी के लिए नहीं, हम राज्यकर्मी का लाभ के लिए लड़ रहे थे। जी और जी जी राज्यकर्मी तो हम है ये हैं, सरकार जी जी हमको पैसा देती है, जी सरकार हम पर हमारी बहाली के लिए रूल बनाती है, सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करती है। तो जो उसके एम्प्लॉय नहीं है तो ऐसा कर सकेगा क्या। तो जी ये जी जी तमाम बातें सही है, हमको उसका लाभ लेना जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने अभी आपको आदेश में दे दिया है। इसलिए जी जी। आप लोग निश्चिंत रहिए और आगे की रणनीति हम लोग बना रहे सर हैं। एक समय दे दीजिएगा सर, अब लोग लिख देंगे कि सर इतने बजे सर लाइव आ रहे हैं। देखते हैं इधर कुछ काम कर रहे हैं, करके फिर हम आपको बताएं। ठीक जी सर, जी ठीक, सर, प्रणाम। जी।